नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम, हरिओम। मैं विपुल गर्ग आपका स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा विषय है कि हमारे आदर्श कौन हो। बहुत सारे लोग अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं फिल्मी एक्टर्स को। आजकल आप देख रहे हैं कि ड्रग्स केस में कितना फंस रहे हैं लोग, और जितना चकाचौंध है उतना ही अंधेरा है। कुछ लोग क्रिकेटर्स को बनाते हैं और क्रिकेटर्स के भी कितने सारे आरोप लगते रहते हैं आए दिन। और कितने सारा वो एड्स करते हैं और ऐसे एड्स करते हैं ताकि हमारा नुकसान हो या फायदा हो। उनको उससे कोई मतलब नहीं है, केवल पैसा चाहिए। लेकिन जीवन में सच्चे आदर्श की तो बहुत जरूरत होती है, रोल मॉडल की। कोई टीचर को बनाता है, कोई किसी संत को बनाता है, कोई महापुरुष को बनाता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होता है। लेकिन मेरे जीवन का आदर्श कौन? स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको हम अपने जीवन का आदर्श मान सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी केवल छोटी सी अल्पायु जिए, रामकृष्ण परमहंस जी के शरण गए और अपना जीवन कितना उन्नत बनाया। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था और उनको समय भी नहीं मिल रहा था धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए। और लेकिन जब स्वामी जी ने अपना संबोधन शुरू किया, जो उनका बचपन का नाम था नरेंद्र, तो विवेकानंद जी जब वहां गए, उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल इतना सुन के ही पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से वहां पूरा हॉल गूंज गया था। तो हमारे जीवन के आदर्श कौन हो, कैसे हो, उसके विषय में मैं बोल रहा हूँ। ये मेरे जीवन के आदर्श स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के विषय में भगनी निवेदिता क्या कहती है? यदि वे कभी जन्म ही न लेते तो वे जिन सत्यों का उपदेश उन्होंने किया वे वैसे ही सत्य बने रहते। यही नहीं, वे सत्य उतने ही प्रामाणिक भी बने रहते। अंतर केवल होता उनकी प्राप्ति की कठिनाई में, उनकी अभिव्यक्ति में, आधुनिक स्पष्टता और तीक्ष्णता के अभाव में, और उनके पारस्परिक सामंजस्य एवं एकता की हानि में। यदि वे न होते तो आज सहस्त्र लोगों को जीवनदायी संदेश प्रदान करने वाले वे ग्रंथ पंडितों के विवाद के विषय ही बन जाते। उन्होंने एक पंडित की भांति नहीं, एक अधिकारी व्यक्ति की भांति उपदेश दिया, क्योंकि जिस सत्यानुभूति का उपदेश उन्होंने किया उनकी गहराइयों में तो वे स्वयं ही जा चुके थे। और रामानुज की भांति उनके रहस्यों को चंडाल, जाति बहिष्कृत और विदेशियों को बतलाने के निमित्त ही वे वहां से लौटे थे। भगनी निवेदिता का नाम आपने सुना होगा कि उनकी शिष्या थी जो उनके साथ पहुंची थी कि स्वामी जी मेरे को अपने जीवन में जगह दीजिए। बार बार रिक्वेस्ट करने पर जो स्वामी जी ने उनको माता समुद्र कह के संबोधित किया कि मैं तुमको माता के रूप में जगह दे सकता हूँ। तो बाद में वो उनकी शिष्या बन गई। तो स्वामी विवेकानंद की किताब बहुत अच्छी, इसमें कुछ प्रेरणादायक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गए हैं। और बचपन में ही नरेंद्र अपने मित्रों से कहा करता था, मैं तो अवश्य ही सन्यासी बनूंगा। एक हस्तरेखा विशारद ने ऐसी भविष्यवाणी की है। ऐसा कहकर वह उन्हें अपनी हथेली की एक रेखा विशेष दिखाया करता था। उनकी जीवन का ये उनके हाथ का इसमें फुटप्रिंट है, उसमें बताई गई यही बात कि वो अपने मित्रों को दिखाते होंगे। तो उनके गुरुजी जो है थे रामकृष्ण परमहंस, और वो काली माता के भक्त थे। एक फोटो बड़ा अच्छा लगा है मुझे रामकृष्ण परमहंस जी का कीर्तन करते हुए समाधि मग्न। बड़ा अच्छा फोटो ये दिख रहा है। एक दिन काशीपुर में नरेंद्र श्री रामकृष्ण के एक अन्य शिष्य गिरीश घोष के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। वहां मच्छरों की भरमार थी। गिरीश मन को एकाग्र करने का विफल प्रयास कर रहे थे, पर एक बार जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा कि नरेंद्र ध्यानस्थ हैं और उनका सारा शरीर मच्छरों से कंबलों की तरह ढका है। तो ये कुछ इसमें प्रसंग लिखी हैं जो कि स्वामी विवेकानंद के महान व्यक्तित्व होने की पुष्टि करती हैं। तो मैं कुछ चीजें जो ऐसे ही अचानक मेरे उसमें आ रही हैं हृदय में, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी एक बार खिड़की से झांक रहे थे तो सामने एक रूपवती स्त्री उनको दिखी। तो उनके मन में आया कि चलो एक बार तो दिख लिया वो माफ है, और दूसरी बार दिखना पाप है। तो उन्होंने फिर दोबारा मन में हुआ कि दोबारा देखें उस स्त्री को। लेकिन जैसे उनके मन में दोबारा इच्छा हुई तो वो सीधा रसोई में गए और उन्होंने लाल मिर्च अपनी आंखों में डाल ली। तो
तो किसी ने पूछा कि क्यों डाली, तो उन्होंने ये वाली बात बताई। तो स्वामी विवेकानंद जी कितना मतलब अपने जीवन को महान और संयमित करे रखे थे। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में कोई सीखना चाहता है तो केवल 2 चीज ही मैं पढ़ूंगा जीवन में, अगर मुझे पढ़ने की आवश्यकता पड़े, एकाग्रता और अनासक्ति, यानी कंसंट्रेशन एंड डिसअटैचमेंट, यानी एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। तो सन्यासी के रूप में रहे हैं वो। उन्होंने पूरे भारत का, विश्व में पताका फहराई। स्वामी विवेकानंद जी खिचड़ी के महारथ से भी मिले। अजीत सिंह उनका नाम था। इस प्रकार बहुत सारी जीवन के बारे में उनकी इसमें गाथाएं लिखी हैं, आप जरूर पढ़ें। स्वामी विवेकानंद सन 1897 में रामेश्वर मंदिर में दिए गए भाषण से सभी उपासनाओं का सार है पवित्र होना और दूसरों का कल्याण करना। जो दरिद्र में, दुर्बल में, रोगी में शिव के दर्शन करता है, वही वास्तव में शिव की पूजा करता है। यदि वह विश्व को मात्र प्रतिमा में देखता है तो उसकी पूजा प्रारंभिक मात्र है। जाति, वर्ण, आश्रम आदि को भुलाकर शिव ज्ञान से जीव सेवा करने वाले पर शिवजी की कृपा उनकी अपेक्षा अधिक होती है जो केवल मंदिर में शिव के दर्शन करते हैं। ये शारदा देवी हैं। शारदा देवी के बारे में वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे लिए माँ की कृपा पिता की कृपा से 7 सहस्त्र गुण अधिक मूल्यवान है। माँ का आशीर्वाद सर्वोपरि है। क्षमा करना, माँ के संबंध में मैं थोड़ा कट्टर हूँ। माँ की आज्ञा हो तो उनके गढ़ सभी कुछ कर सकते हैं। भाई अमेरिका जाने से पहले मैंने माँ से आशीर्वाद मांगा था। उनका आशीर्वाद मिलते ही मैं एक छलांग में समुद्र पार कर गया। 1894 में लिखे गए एक पत्र से। अमेरिका गए थे तो वहां उनका ये फोटोग्राफ लिया गया। ये आप देख रहे हैं अमेरिका का फोटोग्राफ, स्वामी जी ने जो पगड़ी बांध रखी है। तो स्वामी विवेकानंद की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। स्वामी विवेकानंद ही मेरे जीवन के आदर्श हैं। अरविंद जी जो एक प्रसिद्ध योगी हैं वो कहते हैं विवेकानंद का विदेश गमन उनके गुरु की यह उक्ति कि इस वीर का पुरुष का जन्म इस संसार को अपने दोनों हाथों को बीच लेकर बदल देने के लिए हुआ है। इस बात का प्रथम दृश्य प्रमाण था कि भारत जाग उठा है, केवल जीवित रहने के लिए नहीं अपितु विश्व विजयी होने के लिए। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। उसमें से मैं बता रहा हूँ श्रीमती S.K. ब्लाजेट, उन्होंने क्या लिखा है। 1893 में मैं शिकागो की धर्म महासभा में थी। एक युवक खड़ा हुआ और उसने कहा, अमेरिका के बहनों और भाइयों, 7,000 लोग एक ऐसे तत्व के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए खड़े हो गए जिसके संबंध में वे कुछ जानते नहीं थे। जब वह सभा समाप्त हुई तब मैंने देखा कि 20 महिलाओं का झुंड बेंचों के ऊपर चलकर उस युवक के निकट पहुंचने की चेष्टा कर रहा है। तब मैंने अपने आप से कहा, वत्स, यदि तुम इस आघात से बच सको तो तुम सचमुच ईश्वर हो। ये एक अंग्रेजी महिला S.K. ब्लाजेट। मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एक ईश्वर का ही अंश रूप में, एक संत रूप में, उनका एक अवतार है कि इतनी छोटी उम्र में वो रहे और उनके वाक्य एक एक पत्थर पर लकीर हो गए हैं। ईश्वर का अनुभव कर ही मनुष्य दिव्य हो सकता है। प्रतिमा, मंदिर, चर्च या शास्त्र केवल सहायक मात्र हैं, आध्यात्मिक बाल्यावस्था के सहायक, किंतु मनुष्य को निरंतर प्रगति करनी होगी। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधता, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो। जिससे भी कुछ सीखने को मिल जाए उससे आप स्वीकार कीजिए, उसको आप अपना गुरुत्व धारण कीजिए। सदगुरु जीवन में एक ही होता है लेकिन गुरु तो बहुत होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की गाथा हम पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की कुछ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस प्रकार अनेक इस पुस्तक में है और सबसे अच्छी यौगिक मुद्रा मुझे भगवान बुद्ध की तरफ जो उनका फोटो है पूरा, उसमें लगता है बड़ा उनका प्यारा चित्र आ रहा है। वे कहते हैं, भविष्य के धार्मिक सिद्धांतों को वर्तमान में जो कुछ भी श्रेष्ठ तथा महान है उनके साथ समाविष्ट करना होगा और साथ ही भविष्य के विकास के असीम अवसर भी प्रदान करने होंगे। भूतकाल में जो भी कुछ भी श्रेष्ठ था उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए तथा उपलब्ध तत्वों में नवीन तत्वों को जोड़ने के लिए द्वार अवश्य खुले रखने चाहिए। मॉडर्निटी के साथ ढालना स्वामी जी मानते थे, इसलिए तो वो आज भी सार्वभौमिक है।
प्राचीन धर्मों के अनुसार नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नवीन धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। तो ये कितनी बड़ी बात है। नास्तिक केवल ईश्वर को मानने वाला नहीं, जो खुद को नकार दे, खुद को न माने, सबसे बड़ा। अतः वेदांत कहता है सभी वस्तुओं को ईश्वर से आच्छादित कर तथा प्रत्येक वस्तु में उनका अनुभव कर कर्म करो। जीवन को ही उपास्य ईश्वर बनाकर अनवरत कर्म करते रहो तथा यह जान रखो कि हमें यही करना है और केवल मात्र यही करना है। सभी में ईश्वर व्याप्त है, हम उसे ढूंढने और कहाँ जाएंगे। वे प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना में ओतप्रोत है। ऐसा जानकर ही हम कार्य करें, यही एकमात्र उपाय है, इससे भिन्न दूसरा उपाय नहीं है। लंदन में उन्होंने बोला दिसंबर 1896 में। स्वामी विवेकानंद जी का ये वाला चित्र बहुत फेमस है। और स्वामी विवेकानंद जी यूरोप से जाने के बाद क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। यूरोप से भारत लौटते समय एक अंग्रेज मित्र ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी 4 वर्षों तक विपुलता संपन्न, वैभवशाली, शक्तिशाली पाश्चात्य जगत में रहने के पश्चात अब आपको अपनी मातृभूमि कैसी लगती है। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर था, यहाँ आने की पूर्व भी मैं भारत से प्रेम करता था, किंतु अब तो भारत का एक एक धूलिकण भी मेरे लिए पवित्र हो उठा है। वहां की वायु भी मेरे लिए पवित्र हो उठी है। अब वह मेरे लिए पवित्र पुण्य भूमि है, एक तीर्थ स्थान है। स्वामी जी जब विदेश थे, उनसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप इतनी महिमा गा रहे हैं भारत की, लेकिन आपने पैरों में जूते तो फॉरेन के ही पहने हैं। तो उन्होंने उस समय पगड़ी भी बांध रखी थी। तो स्वामी जी ने उसको एकदम उत्तर देते हुए कहा, मित्र ये पगड़ी मेरे भारत की विज्ञान और धर्म की शान है, इसलिए मैंने इसको मस्तिष्क सबसे ऊपर उठाया, उसके ऊपर धारण किया है। और ये तुम्हारे जूते पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति का प्रतीक है। जिस प्रकार जूते चलते चलते घिस जाते हैं, उस प्रकार ये मेरे चलने के बाद घिस जाए और मेरे सेवा करने के बाद तुम्हारे पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव कम हो, इसीलिए मैंने धारण किए। तो कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया। विवेकानंद जी की बातें हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ तक उसका अंत करें, आप खुद पढ़ेंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही 1897 में, वर्तमान में यदि कोई घोर पाप भारत में है तो वह है दासता। सभी आज्ञा देना चाहते हैं, आज्ञा का पालन कोई नहीं करना चाहता। और इसका कारण है कि हमारी प्राचीन ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रथा का न होना। पहले आज्ञा पालन करना सीखो, फिर आज्ञा देने का अधिकार स्वयं आ जाएगा। सदैव पहले सेवक होना सीखो, तब तुम स्वामी होने के अधिकारी हो सकोगे। ईर्ष्या को दूर करो और तुम वैसा महान कार्य कर सकोगे जिन्हें अभी करना बाकी है। प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह करने वाली प्रत्येक वस्तु चैतन्य है। एक चींटी को मारने की चेष्टा करो तो वह भी एक बार अपने प्राण बचाने के लिए विरोध करेगी। जहाँ संघर्ष है, जहाँ विद्रोह है, वहां जीवन के लक्षण विद्यमान है, वहां चैतन्य प्रकाशित है। तो इस तरह से अपना ये वीडियो मैं पूरा करता हूँ। बहुत सारी चर्चा हमने की और एक लास्ट मैं उनकी बात पढ़ देता हूँ। पश्चिम और पूर्व में केवल एक ही अंतर है, वह एक राष्ट्र है, हम नहीं। संस्कृति शिक्षा यहाँ अमेरिका में सामान्य है, जनगण में समा गई है। अमेरिका और भारत में उच्च वर्ग एक समान है, किंतु दोनों देशों में निम्न वर्गों में महान अंतर है। जनसाधारण को शिक्षा दो, उनको जगाओ, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। सारा दोष इसी में है कि सच्चा राष्ट्र जो कि झोपड़ियों में रहता है, अपना मनुष्यत्व भूल चुका है, अपना व्यक्तित्व खो चुका है। अपने मस्तिष्क में उच्च विचारों को पहुंचाओ, शेष सब वे स्वयं कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी की जीवन की आप देखेंगे इस किताब में है, आप इसको कहीं से ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद एक सचित्र जीवनी, ये इसका जो प्रकाशक है अद्वैत आश्रम कोलकाता। एक अंतिम बात मैं बोलता हूँ रोमा रोला की, उनके शब्द महान संगीत हैं, बेथोवन शैली के टुकड़े हैं, हैंडल के समावेत गान के छंद प्रवाह की भांति उद्दीपक लय हैं। शरीर में विद्युत स्पर्श के से आघात की सहरण का अनुभव किए बिना मैं उनके इन वचनों का स्पर्श नहीं कर सकता, जो 30 वर्ष की दूरी पर पुस्तक के पृष्ठों में बिखरे पड़े हैं। और जब वे नायक के मुख से ज्वलंत शब्दों में निकले होंगे तो न जाने कैसे आघात एवं आवेग पैदा हुए होंगे। तो आज का वीडियो यही संपन्न होता है। मैं विपुल गर्ग आपको यही प्रणाम करता हूँ। हरिओम, ओम नमः शिवाय।